हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो केमिकल टेस्ट सीरीज़ का थर्ड लेक्चर हम लोग लेकर आए हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने दो केमिकल टेस्ट पढ़े थे, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ने से पहले आप लोगों को वो देखना ज़रूरी है। अगर उसकी नॉलेज आप लोगों को सही है तब आप इस वीडियो के लिए प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए पहले उसे देखिए, देन हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए कुछ डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कम टाइम में डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसे हम हेलोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हेलोफॉर्म का मतलब सिंपल हो गया CH(X3), तो हेलोजन है तो हेलोफॉर्म, Cl होगा तो क्लोरोफॉर्म, अगर Br आता है तो ब्रोमोफॉर्म, I आ जाता है तो आइडोफॉर्म। मेनली ये फेमस है आइडोफॉर्म के नाम से, तो वो क्यों है उसे हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिएजेंट्स की। तो हमें रिएजेंट्स क्या यूज़ करने हैं, यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट करना है तो क्या केमिकल्स हमें उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी। तो NaOH यानी कि एक बेस लिया जाएगा X2 के साथ, X2 यानी कि इट कैन बी Cl2, इट कैन बी Br2, इट कैन बी I2। NaOH और X2 की जगह आपको बुक्स में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है NaOX, ये इसके साथ रिएक्शन करके यही कुछ बनाता है। तो इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट। क्या नाम है? सोडियम हाइपोहेलाइट। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर यहाँ पे Cl हो तो सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो वो डिपेंड करेगा कि हमने X2 की जगह पर क्या यूज़ किया है। ओके, उसके बाद हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमें क्या मिलता है इस टेस्ट में, कैसे पता चलेगा कि हमें टेस्ट हो गया है। तो इस रिएक्शन के दौरान बनता है हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म बेसिकली क्या हुआ आपका CH(X3), इसे बोलते हैं हेलोफॉर्म। अब अगर आपने X2 की जगह Cl यूज़ किया है तो आपको मिलता है CHCl3। CHCl3 कैसा होता है? ये कलरलेस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। तो टेस्ट ट्यूब में आपको एक कलरलेस लिक्विड दिखाई देगा और इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा इसकी स्मेल से। तो इंटेंस स्वीट स्मेल इसकी देखने को मिलती है, मतलब स्मेल करोगे तो स्वीट स्मेल मिलेगी। फिर है ब्रोमोफॉर्म। अगर हमारे पास ब्रोमोफॉर्म बनता है तो वो भी एक कलरलेस लिक्विड है, इसकी स्मेल भी स्वीट स्मेल होती है बट CHCl3 की कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर इन दोनों टेस्ट को हम करते हैं तो यहाँ पर हम स्मेल के बेसिस पर डिटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और हम देखने वाले हैं कि कलर कैसा रहने वाला है, वो कैसा होगा, आपका कलरलेस लिक्विड होने वाला है, ठीक है। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिस नाम से ये फेमस है आइडोफॉर्म। अगर आपने Cl2 की जगह X2, Br2 इन सब की जगह क्या रख रहे हो आप? अगर आप रखते हो, सॉरी इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इट शुड बी I। तो अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं I2 तो आपको क्या मिलता है? CHI3। तो CHI3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पेल येलो PPT मिलता है, येलो कलर का एक PPT आ जाता है और उसकी स्मेल होती है एंटीसेप्टिक स्मेल। जैसे कई बार आप हॉस्पिटल्स में या मेडिकल शॉप्स में एक स्मेल फील करते हो तो वो स्मेल ही क्या कहलाती है? आपकी एंटीसेप्टिक स्मेल कहलाती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ तक तो हमें लिक्विड मिल रहे हैं, यहाँ सिर्फ स्मेल मिल रही है, यहाँ पर इतना बढ़िया हमें येलो PPT, हल्का येलो PPT देखने के लिए मिलेगा और एंटीसेप्टिक स्मेल। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट। इसीलिए बच्चों को डाउट होता है कि सर हम हेलोफॉर्म पढ़ते हैं, हेडिंग लिखी होती है हेलोफॉर्म और सिर्फ बात होती है आइडोफॉर्म की। तो वो इसीलिए होती है कि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म उतने अच्छे टेस्ट नहीं है, टेस्ट हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं है। उसके कंपैरिजन में सबसे अच्छा टेस्ट है हमारा आइडोफॉर्म, जहाँ पर हमें एक येलो कलर का PPT दिखाई देता है, तो जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम उसे डिटेक्शन करने में नहीं आती। तो पहला रीज़न जो कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर ये किसी के मन में भी डाउट था कि क्लोरोफॉर्म का टेस्ट क्यों दिखाते हैं, ब्रोमोफॉर्म का, आइडोफॉर्म का, तो अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो तो जल्दी से एक लाइक तो बनता है। ओके, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा रिएक्टेंट। हमें रिएक्टेंट्स यहाँ पर क्या यूज़ करने हैं? तो रिएक्टेंट के लिए हमारे पास कंडीशन है इट शुड कंटेन अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स। यही हैं जो क्वेश्चन आपके सही करने वाले हैं। ये चीज़ें आप एक बार देख लेते हो। देखो यहाँ पर तो क्या है, आपका कन्फ्यूज़न दूर करने वाली चीज़ें थी, कोई ऐसा बहुत सारा डेटा नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि इतनी सारी चीज़ें लिखी, हमें ये ध्यान में रखना है। अभी हम रिएक्शंस करेंगे, एग्जाम्पल लिखोगे, सब कुछ याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो इस पे फोकस रखना है आपको कि सर जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं उसमें ये ग्रुप दिखाई देना चाहिए। तो अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल दिख रहा है जिसको कीटोन कहते हैं, मिथाइल कीटोन भी लिखा जाता है इसे बुक में।
तो अल्फा मिथाइल कीटोन होना चाहिए। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी कि कीटोन है, C डबल बॉन्ड, और उसके साथ क्या दिखाई दे रहा है, CH3। तो अगर ये ग्रुप आप लोगों को कहीं पे दिखाई देता है तो आप कहोगे सर वो आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है, यानी कि वो क्या बना सकता है, वो येलो पीपीटी बनाएगा किसका, CH3 का। दूसरा, कुछ अल्कोहल्स भी ऐसे हैं जो ये टेस्ट दे सकते हैं, वो कैसे पहचाने जाएंगे, CHOH CH3। तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर इसका आप रिडक्शन करते हो तो ये बनता है, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो ये बन जाता है। तो होता यहाँ पर यही है कि ये जो CHOH है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किससे, NaX से, इससे ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना देता है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब तो तुम मना नहीं कर सकते हो, अब तुम कहोगे सर यस ये टेस्ट दे सकता है, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखा हुआ है मैंने, जैसे दिख रहा है, तो C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कुछ रिएक्शंस के बारे में कि सर हम लोगों ने ये पहचान लिया कि आइडोफॉर्म टेस्ट में हमें एक येलो पीपीटी मिलेगा CHI3 का। हमने ये भी देख लिया कि रिएक्टेंट में CO CH3 दिखाई देना चाहिए, अगर अल्कोहल है तो CHOH CH3 दिखाई देना चाहिए। अब रिएक्शन कैसे होने वाली है, क्या प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, तो उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3CHO दिखाई दे रहा है आपको, CH3CHO। तो अगर मैं इसे क्लोज करके लिख देता तो शायद आप लोगों का आंसर गलत हो जाता। तो अब आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यस सर यहाँ पर COCH3 ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ये टेस्ट दे सकता है। अब रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, आयोडीन के क्रिस्टल्स के साथ हम इसमें मिला देते हैं एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। तो क्या बन जाता है, तो देखो क्या करना है, अब इस रिएक्शन की ट्रिक क्या है समझने की। आइडोफॉर्म बनने वाला है, तुम लोगों ने पहले ही बता दिया कि सर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो पहले आइडोफॉर्म बना लो, CHI3 बन गया। उसके बाद कितने कार्बन बचे, एक कार्बन तो चला गया, ये वाला कार्बन चला गया, एक ही कार्बन बचा है, उस एक कार्बन का एसिड बना दो। तो HCOOH क्या बनाया, एक कार्बन का तो आइडोफॉर्म बना दिया, बचा एक कार्बन, उसका क्या बनाना है, एसिड बना देना है। ऑक्सीडेशन हो गया, उसका एसिड बना दिया। अब आपको पता है सर बेस है, तो सर बेस है तो कभी H नहीं रुकेगा, तो ये बना देगा नेगेटिव, और इसके साथ कौन आ जाएगा, Na पॉजिटिव, ठीक है। NaI भी बाहर होता है इसमें, H2O भी बाहर होता है, तो वो उतना नेसेसरी पार्ट नहीं है लिखने का, वो चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पहचान लिया आप लोगों ने। उसके बाद CH3CO CH2 CH3 ये है हमारे पास। अब I2 प्लस NaOH लिख देते हैं यहाँ पर, I2 प्लस NaOH। NaOH कैसा है, एक्वस। अब तुम लोग ट्राई करो इसे क्या आने वाला आंसर। तो सर एक कार्बन का तो I बना देते हैं हम, तो एक कार्बन का तो तुमने क्या बना दिया, आइडोफॉर्म बना दिया। तो ये कार्बन तो चला गया, कितने कार्बन बचे, तीन कार्बन बचे, तीन कार्बन का एसिड बना दो। तो सर तीन कार्बन का एसिड बनेगा CH3 CH2 COONA, CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। क्लियर है, दिख रहा है तुम लोगों को। तो ये बन गया। तो पहचान पा रहे हो ना इसे, ऐसे ही हमारे पास है बेंजीन C डबल बॉन्ड O और उसके साथ CO CH3। तो इसे हम बोलते हैं एसिटोफिनॉन। यहाँ पर भी आप लोगों ने आइडोफॉर्म टेस्ट कराया, NaOH प्लस I2। तो क्या करना है, बोलो भाई क्या करोगे, एक कार्बन का बना दो आइडोफॉर्म, बन गया, एक कार्बन चला गया। सर एक ही कार्बन बचा है, उस कार्बन का क्या बनाना है, एसिड बना देना। तो COONA सोडियम बेंजोएट, क्या नाम है, सोडियम बेंजोएट, नेम लिखते रहा करो। तो सब जगह आप देखेंगे कि CHI3 का एक येलो पीपीटी हमें मिल जाएगा, तो आप इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए काम में ले लेंगे रिएक्शंस को। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, अल्कोहल देखें, कोई अल्कोहल देखते हैं, चलो फिर बात करेंगे मैकेनिज्म में। बहुत सारे एग्जांपल्स है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो CHOH CH3, अब किसी ने अल्कोहल दिया, अब हम रिएक्शन कराते हैं I2 प्लस NaOH। अभी मैं कुछ ऐसे एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे जिसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो वो बहुत सवाल पूछते हैं उसमें कि सर ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उस पर बात करते हैं अभी। तो CHOH CH3 दिखाई दे रहा है,
CHOH CH3। तो मैंने बताया था ये ऑक्सीडाइज होकर ये बन जाएगा। तो देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यही बनेगा, और आपको पता है ये बन जाएगा, तो फिर ये तो टेस्ट दे सकता है। तो COONA। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश करी कि हर वो एग्जाम्पल लेने की जिसके रिगार्डिंग बच्चों को डाउट्स आते हैं। अब ये डाउट्स हमें ऐसे पता चलते हैं कि बच्चे जब ऑफलाइन हम लोगों से पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो पूछते हैं कि सर अगर ऐसा रिएजेंट होगा, रिएक्टेंट होगा तो क्या रिएक्शन हो सकती है, ये होगा तो ये, तो इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ पे डाउट्स आ सकते हैं। तो उन्हीं एग्जांपल्स को मैं डिस्कस करूँगा अभी थोड़ी देर में। तो ये भी हो गया, तो क्लियर हो रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल देख लो अच्छे से, तो इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि एल्डिहाइड, अगर कोई कीटोन ले लेते हैं, चलो एक टेस्ट सीख जाओगे तो फिर तो डिफरेंस कर ही लोगे। इसकी रिएक्शन कराओ I2 प्लस Na से, क्या बनेगा, एक आइडोफॉर्म बना दो, एक आइडोफॉर्म बना दिया, कितने कार्बन बचे, 2, तो एक बन जाएगा आपका एसिड CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, फिर हम बात करेंगे उन एग्जांपल्स के बारे में जिसमें आप लोगों को काफ़ी डाउट्स रहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो जिसने इसकी मैकेनिज्म सीख ली उसको फिर कई सारे क्वेश्चंस में डाउट वैसे ही खत्म हो जाएगा। तुम खुद मुझे आंसर करोगे, ट्रस्ट में, जब तुम मैकेनिज्म को समझ लोगे तो तुम खुद इसका आंसर करोगे। और मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि मैकेनिज्म यहाँ पर तुम्हें देख लेनी है ताकि हम चीज़ों को डिसाइड कर पाएँ। बना बना के हमें बार बार याद करने की नीड नहीं होती, एक आइडिया लेना होता है एक दो बार मैकेनिज्म को सीखने का। तो हमारे पास ले लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल। तो CH3, आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हो, इस एग्जाम्पल को क्यों लिया अभी पता चल जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब आपको पता है NaOH क्या है, एक बेस है, OH नेगेटिव। सबसे पहला काम, बेस का काम क्या है, H को निकालना। तो सवाल ये है कि H कौन सा जाए, ये वाला H या ये वाला, तो कौन सा H ज़्यादा एसिडिक है, बताओ मुझे। तो सर दोनों ही C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़े हैं, तो एक बार बना के देखते हैं। अगर यहाँ से चला जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। हर कंसेप्ट को समझना, ठीक है, मैकेनिज्म ख़त्म करना पर्पस नहीं है मेरा, कंसेप्ट डेवलप करना पर्पस है तुम्हारा। CH3 CH नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O CH3। ये दो पॉसिबिलिटी आपने बताई कि सर H यहाँ से चला है, यहाँ से। तो बात ये है कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज तो ये भी है और रेजोनेंस से स्टेबलाइज ये भी है, लेकिन यहाँ पर ये चार्ज जो है उतना स्टेबलाइज नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और आप और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ये डीस्टेबलाइज कर रहा है, जबकि यहाँ पर ये क्या रहेगा, स्टेबल। यहाँ पे कोई और ग्रुप नहीं है इसलिए ये वाला प्रेफर करता है, ठीक है। तो पहला ये डाउट हमें क्लियर हुआ कि कहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। तो हम कई सारे एग्जांपल्स में एक सही अप्रोच डिसाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप तो यही होता है, ये ढूंढ लिया तो कई सारे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। अब इसकी रिएक्शन होगी I2 से। अब ये नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा आयोडीन पे और ये वाला I बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो CH2I C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास बेस है वो फिर से OH I नेगेटिव आएगा और यहाँ से क्या ले जाएगा, एक H लेकर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, I CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्लियर हुआ। उसके बाद अब क्या होगा, अब आप फिर से समझ गए सर, फिर से आयोडीन ले लेते हैं, उस पर अटैक करा देते हैं। ये I ले लिया आपने और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करेंगे और ये फिर से I एक बाहर हो जाएगा। तो एक और आयोडीन आ गया है, I CH I C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सारे डाउट्स आई होप मैं तुम्हारे क्लियर कर पाऊँगा। तुम लोग बताओगे मुझे कमेंट करके कि डाउट्स क्लियर हो या नहीं। अगर कोई डाउट है तो तुम लोग पूछोगे। अब फिर से OH नेगेटिव आ सकता है, एक और H ले जाए थे, एक और H चला जाएगा, तो एक और H चला गया बच्चों। अब C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो बस
अब टाइम आ गया है हमारा कुछ सही रिएजेंट के पास पहुंचने का, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ Ci3। अब क्या होगा, OH नेगेटिव एक और H ले गया है, एक सेकेंड, ये I2 OH नेगेटिव यहाँ से H ले गया, तो क्या आया यहाँ पर I नेगेटिव। फिर से किससे रिएक्शन कराओगे, I2 से, तो ये I फिर से अटैक करेगा, तो अब क्या बन जाएगा Ci3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, चेक कर लो एक बार। सबसे पहले H चला गया, नेगेटिव आया, I पे अटैक किया, एक I जुड़ गया, एक I आ गया, फिर से OH आया, फिर से एक H गया, फिर I आया, तो फिर से OH I आया है, फिर OH आया, फिर I आया है, तो हो क्या रहा है, जितने भी H हैं, कितने H थे इस पे, 3 H, तो 3 H चले गए हैं, 3 I आ गए हैं। यही तो हुआ है पूरी प्रोसेस में। अब तुम लोगों ने एक बार देख लिया कि सर ये कैसे हो रहा है, तो तुम ये सारे स्टेप्स गायब कर दोगे, तुम एक ही बार में बनाओगे। ये वाला स्टेप बनाने के बाद तुम सीधे सारे हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दोगे, आयोडीन लगा दोगे। समझ गए, हो गया इजी, तो सारे गायब कर दिए हमने। अब क्या होने वाला है, तो अब होने वाला है, अब हमारे पास स्पेस भी कुछ कम सा लग रहा है, तो अब क्या करें बच्चों, तो अब करते हैं अटैक। अब कौन आएगा, अब आएगा हमारे पास OH नेगेटिव, और वो अटैक करेगा यहाँ पर कार्बोनिल के सेंटर पे, और Ci3 बाहर हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है अब, Ci3 नेगेटिव प्लस CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, देखो CH3 CH2 COOH और एक बना है कार्बन पे नेगेटिव और I। अब क्या होगा, ये H इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CHI3 और ये बन जाएगा CH3 CH2 COO नेगेटिव। तो क्या तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है CHI3, तो ये इंटर कन्वर्जन होगा हाइड्रोजन का यहाँ पर, क्योंकि तुम्हें पता है बेसिक मीडियम में यहाँ H तो रह नहीं सकता, ऊपर से ये भी तैयार है H लेने के लिए, तो ये H यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हाइड्रोफॉर्म, ये CH3 CH2 COO नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव दिखा दोगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं मैकेनिज्म के रिगार्डिंग। तो ये थी आपकी मैकेनिज्म, क्लोरोफॉर्म बन गया, सॉरी आइडोफॉर्म बन गया, और क्या बन गया CH3 CH2 COO नेगेटिव। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तो सबसे फोकस करेंगे आप इस स्टेप में। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे करो, पहले इसको देखो, तभी आगे के एग्जाम्पल आप लोग समझ पाओगे। ओके, तो ये है हमारे पास कुछ सवाल जो बार बार आप लोगों को परेशान करते हैं कि सर जब हमें दिखाई देता है COCH3 तो हम तो आपकी बात पर बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं कि COCH3 होगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा आंसर कभी कभी गलत भी आ जाता है। तो ऐसा वहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखो बेटा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि रट के काम नहीं चलेगा, रट के जो होगा सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल सॉल्व हो पाएंगे। अगर आप सोचते हो कि COCH3 ही आइडोफॉर्म टेस्ट देता है तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस तो आपके हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी अगर कभी अच्छा क्वेश्चन आया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर भी आ सकती है। लेकिन बोर्ड एग्जाम के बाद अगर आइडोफॉर्म टेस्ट का अप्रोच आप सिर्फ इतना रखते हो कि COCH3, तो बहुत चांस है कि आप लोगों के आंसर गलत हो सकते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला सवाल, एसिडिक एसिड में अगर कोई बच्चा इसे रट लेगा और वो अप्लाई करता है CH3CO और वो कहता है कि COCH3 यहाँ पर है, तो वो कहेगा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। लेकिन हमें पता है आइडोफॉर्म टेस्ट में हम पहला स्टेप क्या करते हैं कि जो बेस है वो किसको लेकर जाता है, एक हाइड्रोजन एटम को लेकर जाता है। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, कौन सा H+ जल्दी बाहर होगा, तो आपका आंसर होगा सर ये, क्योंकि एसिडिक एसिड कभी भी बेसिक मीडियम में अपने H को नहीं रखेगा, यहाँ से H चला जाएगा। अगर यहाँ से H चला गया तो फिर वो आइडोफॉर्म की रिएक्शन वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसिडिक हाइड्रोजन। तो बस तुम्हें यही देखना होता है, तो आप तुम्हारा आंसर सही आ जाता है। अब सेकंड में देखो, अब सेकंड में तुम्हें नज़र आ रहा है कि सर COCH3 तो है और यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन आ सकता है और रेजोनेंस भी बन सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको एक और स्टेप आगे बढ़ा के देखते हैं। अब यहाँ पे क्या मिस्ट्री है वो देखते हैं। तो OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव आएगा और यहाँ से ले जाएगा H, तो ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बहुत बढ़िया रेजोनेंस बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, I2 से कराओगे। फिर क्या होगा, CH2 पे क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। फिर बार बार रिएक्शन होगी, वो सारे H जाएंगे और क्या आ जाएगा, I। तो मैं सारी रिएक्शन एक साथ कर रहा हूँ, तो I2 से रिएक्शन होगी, फिर OH नेगेटिव से रिएक्शन होगी, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा तुम्हें, CI3 C डबल बॉन्ड O और ये OC2H5। देख लो अच्छे से, ये स्टेप्स कर दिए मैंने सारे एक साथ, तो सारे H चले जाएंगे और सब जगह क्या आ जाएगा, I। अब इसके बाद है यहाँ पर जो केमिस्ट्री छुपी हुई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, OH नेगेटिव को अटैक करेंगे। OH नेगेटिव डेफिनेटली कार्बोनिल सेंटर पे ही अटैक करेगा, लेकिन इस बार बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो जाता है, ये वाला। यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये बन जाता है C2H5O नेगेटिव, बाद में जाके C2H5OH बन जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकिंग कुछ ऐसी हो जाएगी, तो ये CI3 ऐसे ही रह जाएगा, ये CO और ये OH, और ये बाहर हो जाएगा C2H5O नेगेटिव। बाद में प्रोटॉन कन्वर्जन होगा और यहाँ इसको मिल जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा Na। तो ये देखिए आप, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। अल्कोहल बन गया है, आइडोफॉर्म नहीं बना है बच्चों, ध्यान दो, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। फिर अगेन अब आप लोगों को यहाँ से दिमाग में क्या बैठ गया कि सर ईस्टर जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकते हैं। समझ में आ गया, सारे स्टेप याद करने की जरूरत नहीं, एक बार देख लिया है, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि हाँ हम जानते हैं ईस्टर क्यों नहीं देता है। अब आपसे कोई आर्ग्यूमेंट करेगा यार है तो सही इसमें COCH3, तो आप कहोगे हमें पता है, हमने देखा है कि इसकी मैकेनिज्म के थ्रू कुछ होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो इतना सफिशिएंट हो जाता है फिर जानना हमारे लिए। अब आते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल में, आई मीन थर्ड एग्जाम्पल में। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, टेस्ट नहीं देगा कह रहा हूँ मैं, ठीक है, रिएक्शन के लिए मना नहीं किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो फिर से वही बेस आएगा और H ले जाएगा। अब तुम मुझे बताओ कि कौन सा H ज़्यादा एसिडिक है। तो ऑब्वियसली कौन सा H ज़्यादा एसिडिक है, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है ना, और रेजोनेंस तो यहाँ भी बनेगा। देखो दोनों पॉसिबिलिटीज़ बता देता हूँ मैं तुम्हें। CH3 C डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाए तो ये बनेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी भी अगर तुम कहते हो कि सर हो ही जाएगी, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो चलो ये भी बना के देख लेते हैं। तुमने कहा ये है, तो पहली कंडीशन मैंने बता दी कि हाइड्रोजन तो जो है यहाँ से जाएगा, अगर वहाँ से चला भी गया तो क्या हो सकता है, फिर वही I2 और OH नेगेटिव से रिएक्शन कराओगे, सारे स्टेप्स होंगे, यहाँ से सारे H चले जाएंगे और क्या आ जाएगा, I3 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ बचेगा NH2। अब मुझे बताओ, अब जो OH नेगेटिव अटैक करेगा तो वो तो ठीक बात है, कार्बोनिल के सेंटर पे ही अटैक करेगा, लेकिन अब कौन सा ग्रुप बाहर होगा, क्या ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, क्या बन के बाहर हो रहा है, देखो अभी पता चल जाएगा तुम्हें। ये तो बहुत फास्ट स्टेप होगा। C डबल बॉन्ड O क्या आ गया यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे आ गया OH। अब ये कौन बाहर हुआ, NH2 नेगेटिव, बहुत ही बढ़िया बेस है, इसको H चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ से H जाएगा और क्या बन जाएगा, अमोनिया। और ये प्रोडक्ट तो बहुत ही स्टेबल बनेगा, है ना। गैसेस प्रोडक्ट तो बहुत जल्दी बाहर होना चाहते हैं, तो ये जल्दी से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आइडोफॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो एमाइड्स भी आपके आइडोफॉर्म नहीं देते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एमाइड्स। ऊपर वाले क्या हैं, ईस्टर्स, तो एमाइड्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, अब तुम लोग शायद इसको भी बता दोगे खुद ही कि सर यहाँ पे क्या हो सकता है, हम जानते हैं ज़रा, हमारा कंसेप्ट डेवलप हो चुका है। यहाँ देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे COCH3 तो है, बट यहाँ पे क्लोरीन लगे हुए हैं, तो क्लोरीन क्या है, इस हाइड्रोजन को ज़्यादा एसिडिक बना देंगे। तो हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से जाना चाहिए अब, CH3 C डबल बॉन्ड O C नेगेटिव और इसके साथ 2 Cl। तो ये नेगेटिव देखो रेजोनेंस में भी जा रहा है और ये Cl भी इसको स्टेबलाइज करेंगे, तो कितना स्टेबल है। तो यहीं से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से क्यों जाएगा, तो इसलिए ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो सकती है कि हम कहें कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट बनाएगा। नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लोगे पीछे करके। अब इसमें आते हैं, इसमें बताओ ज़रा, इसमें OH नेगेटिव अप्लाई करो तो हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी, तो यहाँ से देखो जरा जाके क्या फ़ायदा होता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O
CH नेगेटिव, तुम लोगों ने वैसे ही बता दिया होगा सर, साइनाइड भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। तो ये देख रहे हैं हम स्टेबल है, तो रेजोनेंस यहाँ तो है ही, इस बार रेजोनेंस यहाँ पर भी तो है ये। अब बताइए मुझे कौन सा हाइड्रोजन जाना चाहिए, तो यहीं से होगी मैकेनिज्म। इसका मतलब ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला। अब आते हैं लास्ट एग्जांपल में, इसमें बताइए आप लोग मुझे, NO2 का मैं ओपन स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये हो गया आपका NO2, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब बताइए यहाँ से अगर H चला जाए तो, अब तो तुम लोग आंसर करने लग गए होंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव N डबल बॉन्ड O, तो यही तो रोल होता है मैकेनिज्म का। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, और जब हमें चीज़ों के एक्सप्लेनेशन समझ में आने लग जाएँ तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो सारी चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं कि एक बार सिर्फ देखा जाए उन्हें, उसके बाद हम कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं, तो हम चीज़ों को पहचान लेते हैं, आराम से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तुम्हें किसी को पढ़ाना तो नहीं है उससे ज़्यादा कि तुम्हें हर एक पॉइंट बिल्कुल याद हो, हर एक स्टेप याद हो। तुमने एक बार चीज़ें देख ली हैं, तुम्हें आइडिया आ गया है, तो तुम उन चीज़ों को, एग्जाम्पल्स को आराम से कर सकते हो। तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल थे। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, उससे देख लेते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसको जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे भी इसमें काफ़ी डाउट हुआ था, और मुझे लगा था कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, लेकिन जब इसकी मैकेनिज्म का अप्रोच किया तब जाके पता चला कि आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग सी मैकेनिज्म इसके पीछे छुपी हुई है। तो पहले हमारा क्वेश्चन गलत कैसे होता है यहाँ पर, कि हमें लगेगा कि C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यही कार्बन ज़्यादा एसिडिक है, इसी कार्बन का हाइड्रोजन जो है ज़्यादा एसिडिक है, कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन चला जाए तो देखो क्या होगा। तो OH नेगेटिव आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले जाए तो आप कहोगे सर ये बहुत स्टेबल हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि दोनों साइड से रेजोनेंस है, इस बार दोनों साइड से ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो ये CH3, तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन है और यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, तो डेफिनेटली यहीं से हाइड्रोजन जाएगा। तो अब लगता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट तो क्या ही होगा, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। I2 से रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, ये कार्बन अटैक करेगा I पर, चलो ओपन करके लिख देते हैं, ये अटैक करेगा और I बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C के साथ एक I आ जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अगेन क्या होगा, बेस आएगा, इस H को ले जाएगा, फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव फिर से अटैक करेगा आयोडीन पे, और बेसिकली एक और I आ जाएगा। जैसे अभी तक तुम लोग करते आए हो कि जितने भी H होते हैं वो सारे रिप्लेस हो जाते हैं और आयोडीन आ जाता है। अब होने वाला है नया स्टेप जो काम का है। तो OH नेगेटिव अटैक करेगा, तो तुम्हें पता है सर कार्बोनिल पे अटैक करेगा, चाहे इस कार्बोनिल पे कराओ या इस पर कराओ। तो यहाँ पे मैंने अटैक कराया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट, ऐसे ही होने वाला है। तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CI2, और कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, और ये क्या बन जाएगा आपका CH3 COOH, यही बनेगा, क्लियर है, CH3 COOH। और ये अब तुम्हें पता है बेसिक मीडियम में यहाँ तो H रहेगा नहीं, तो ये H किसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो बना देते हैं इसको, तो ये H यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड CHI2 आ गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या पता है, अब तुम्हें पता है कि सर यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन आया है, तो बेस रिएक्ट कर सकता है, तो बेस अगर रिएक्ट कर सकता है तो फिर से यहाँ से H चला जाएगा, और प्लस ये क्या बचा है आपका CH3 COO नेगेटिव, बेस अटैक करेगा, H यहाँ से जाएगा, तो CH3 CO और ये I2। रटने वाला नहीं है, सब तुम्हें पता है, बस तुम्हें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो तुम कर लोगे इसे। तो I आ गया है, अब तुम फिर से कहोगे सर I आ गया है, तो सॉरी नेगेटिव आ गया तो I पे अटैक कर लेगा, ये फिर से बाहर हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CI3 आ गया CI3। अब क्या होगा, अब इसके बाद फिर से OH आएगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल के सेंटर पे अटैक करेगा, तो ये फिर से ब्रेक हो जाएगा।
तो क्या बन जाएगा? तो फाइनल आंसर तक पहुंच गए हो तुम लोग। अब बस तुम्हारा पेशेंस अब टूटने लग गया होगा, मैं जानता हूँ कि सर ये कितनी बड़ी मैकेनिज्म हो रही है। तो क्या बना, देखो CH3COOH आ गया, CI3 बाहर हो गया। अब तुम्हें पता है फिर से H ट्रांसफर हो जाएगा इसे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3COO नेगेटिव और प्लस CHI3। क्या इसने टेस्ट नहीं दे दिया? तो बिल्कुल ये टेस्ट में पास हो चुका है। और आप लोग देखोगे कि हमारे पास क्या बना है, 2 मोल्स ऑफ CH3COO नेगेटिव और CHI3। तो ओवरऑल इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो यही बना है कि ये CH3COO नेगेटिव, ये CH3COO नेगेटिव और ये बन गया आपका आइडोफॉर्म। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव प्लस CHI3। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर इस हाइड्रोजन की जगह कोई भी और ग्रुप आ जाए तो फिर ये टेस्ट नहीं दे सकता, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट पहले वाला लेना, चेंज करने के बाद वाला मत ले लिया करना, फिर कहोगे कि पता नहीं कैसे होगी मैकेनिज्म, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये मैकेनिज्म तुम लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, यही तो मेरा मोटिवेशन है। अगर तुम लोग कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, तो मन करता है तुम लोगों को और ज़्यादा चीज़ें सिखाने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और केमिकल टेस्ट के साथ।